Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel Education Hub Online with Idrat Rasool. Today I'm going to discuss about the Song of Myself, which is written by Walt Whitman. आज जो हमारे पास कंटेंट है उसमें हमने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की समरी को देखेंगे, हम थीम देखेंगे, सेटिंग देखेंगे और रीज़न देखेंगे कि ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखने की रीज़न क्या थी. सो लेट्स प्रोसीड. समरी. सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वो वॉल्ट विटमैन की एक लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स पोएम है जो कि 52 सेक्शंस पर बेस है और ये लीव्स ऑफ ग्रास का फर्स्ट एडिशन जो था उसमें शामिल थी. ये जो पोएम है वो जानी जाती है अपने सेलिब्रेशन की वजह से, जैसे कि इसमें एक इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट किया गया और एक्सप्लोर किया गया इस चीज़ को कि किस तरह से तमाम जो लोग हैं और नेचर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है. फर्स्ट सेक्शन का जो थीम है, बेसिकली इसके जितने भी सेक्शंस हैं उनका थीम अपना अपना और डिफरेंट है, ठीक है. तो फर्स्ट सेक्शन में जो थीम है वो है इंट्रोडक्शन एंड सेलिब्रेशन ऑफ सेल्फ. विटमैन ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया पहले तो पोएम का इंट्रोडक्शन करवाया, ठीक है, और इस चीज़ को डिक्लेयर किया कि सेलिब्रेट करना चाहिए अपने आप को. उन्होंने ना सिर्फ इस पोएम में अपने आप को सेलिब्रेट किया बल्कि पूरी इंसानियत को सेलिब्रेट किया और इस चीज़ पर उन्होंने एम्फसाइज़ किया, यानी दबाव डाला, प्रेशर डाला कि हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना वो सिर्फ हम नहीं कर रहे, हमारे साथ जो दूसरे लोग हैं ना, दूसरे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं. नेक्स्ट सेक्शन है कनेक्शन टू नेचर. उसमें इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लोर किया, स्पीकर ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, नेचर को इंक्लूडिंग ग्रास, कि किस तरह से वो इसके साथ कनेक्ट है, ह्यूमन किस तरह से इसको एक्सपीरियंस कर रहा है, हाउ दे कनेक्ट टू द ह्यूमन एक्सपीरियंस, कैसे नेचर ह्यूमन के साथ जुड़ी हुई है और ये आपस में यूनिटेड है. इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चीज़ को सेलिब्रेट किया, उनकी यूनिटी को बिटवीन ह्यूमंस एंड द नेचुरल वर्ल्ड, यानी कि इंसान का कुदरत के साथ क्या ताल्लुक है, उस चीज़ को उन्होंने सेक्शन 6 to 15 सेलिब्रेट किया. सेक्शन 16 to 24, यहाँ हमें अमेरिकन सोसाइटी की एक इमेज दिखती है. विटमैन ने डिस्कस किया डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जो कि अमेरिका की सोसाइटी से रिलेटेड थे, जिसमें हमारे पास पॉलिटिक्स आ जाता है, रिलीजन आ जाता है और डाइवर्स इंडिविजुअल्स आ जाते हैं जिनसे जुड़ के एक कौम बनती है, एक नेशन बनती है. उन्होंने एक इमेज, एक डाइवर्स इमेज दी, डाइवर्स डेमोक्रेटिक इमेज दी अमेरिका की. नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 25 to 30, जिसमें उन्होंने सेलिब्रेट किया ह्यूमन बॉडी को. इस सेक्शन में उन्होंने ह्यूमन बॉडी को, ह्यूमन सेंसेस को सेलिब्रेट किया. विटमैन ने बड़ी खुशी से फिज़िकल वर्ल्ड में देखा है कि किस तरह से जो गॉड है उन्होंने कितना खूबसूरत आदमी को क्रिएट किया है और उसको सेंसेस भी दिए उन्होंने चीज़ों को जज करने के लिए. हम उन सेंसेस की हेल्प से ही सूंघते हैं. अभी मैं बोल रही हूँ, अपनी ज़ुबान की मदद से बोल रही हूँ. आई हैव माई हैंड्स टू टच, मैं टच करने की सेंसेशन रखती हूँ, देखने की सेंस है मेरे पास. तो वो कैसे गॉड गिफ्टेड है ना, अल्लाह ने दी हैं. तो बेसिकली आई गेस ये क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं, दैट्स वाई ये रिलीजन भी अपना थोड़ा सा इन्होंने एक्सप्लोर किया हुआ है अपनी राइटिंग में. देन वी हैव स्पिरिचुअल कनेक्शन, जो कि हम सेक्शन 31 to 36 के दरमियान जितनी भी लाइन्स आती हैं वो इस थीम को रिप्रेजेंट कर रही है कि किस तरह से पोइट ने जो है अपना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बारे में बात किया और कनेक्शन के बारे में बात किया कि किस तरह से वो यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ है. और इन्होंने इस आइडिया को एक्सप्लोर किया है कि जो एक आइडिया ऑफ यूनिवर्सल सोल है ना, वो यूनाइट है तमाम बींग्स के साथ. कैसे कि एक सोल है वो सबके साथ जुड़ी हुई है, लाइक उनकी भी जो सोल है ना वो भी सेम चीज़ एक्सपीरियंस कर रही है. मतलब अगर एक स्पिरिट है ना वो दूसरी स्पिरिट के साथ किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ है, सेंसेशन होती है, हम एक चीज़ दूसरी चीज़ को फील कर सकती है. इस तरह से हम कुदरत को भी महसूस कर सकते हैं. कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ एंड रीबर्थ. अब इस सेक्शन में उन्होंने ये बात बोली कि ये एक साइकिल है, नेचर का साइकिल है, मतलब नेचुरल साइकिल है ज़िंदगी का, कि एक मरता है सेम तरीके से ही मर रहे हैं. बेशक के दफनाने के तरीके मुख्तलिफ हैं लेकिन पैदा होने का जो प्रोसीजर है वो सबके लिए सेम है, हम सेम तरह से पैदा हुए हैं. और मरने का जो तरीका है, वो जो प्रोसीजर जो हमारे लिए डिसाइड किया गया वो सबके लिए सेम है. तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में बात की कि माना कि मर जाते हैं हम, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मरने के बाद हम बिल्कुल ही ख़त्म हो गए. नहीं, ये एक ऑन गोइंग साइकिल है एग्जिस्टेंस का. विटमैन ये मानते थे. अब जो इनका 46 to 52 कंक्लूजन एंड यूनिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं इस सेक्शन में, उन्होंने सारी चीज़ों को अपनी जो जितनी भी इन्होंने लाइन सीखी, क्योंकि एक लंबी पोएम जानी जाती है ये, तो इसको इन्होंने अपने आखिरी सेक्शन में समराइज़ किया. जो बातें इन्होंने पहले की उन बातों को इन्होंने अपनी लाइनों के थ्रू जो है ना दोबारा से एक्सप्लोर किया, उनके बारे में बताया कि मैं इस चीज़ के बारे में ऊपर डिस्कस करके आया हूँ. जैसे विटमैन ने इसमें एक्सप्रेस की सेंस ऑफ यूनिटी को, बिलोंगिंग को एम्फसाइज़ किया कि हर चीज़ एक चीज़ के साथ जुड़ी हुई है, मतलब हर एक दूसरी चीज़ के साथ जुड़ी हुई है और इंसान को अपना आप सेलिब्रेट करना चाहिए, दो वो कैसा भी है उसको अपनी आइडेंटिटी छुपानी नहीं चाहिए. बेसिक मेरे ओपिनियन में ये बात आती है कि इनका जो ये लिखने का मकसद था ना, बेसिकली वो यही था. एक तो उन्होंने पोर्ट्रे किया अमेरिकन सोसाइटी को, ठीक है, उस चीज़ को अगर हम साइड पर
रख के देखते हैं तो अगर हम अपने व्यू से क्रिटिकल एनालाइज करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ यूनिक है, हर चीज़ जो है अपना एक मुनफरिद अंदाज़ रखती है, हर बंदे का सोचने का तरीका डिफरेंट है और कहीं ना कहीं हम सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव Song of Myself is known for its depth and is often the subject of extensive study and interpretation. हमारे पास थीम्स हैं इंडिविजुअलिज्म, जिसमें सेलिब्रेट किया जा रहा है यूनिकनेस को, वैल्यू ऑफ ईच पर्सन, यानी कि हर पर्सन की जो है वैल्यू को सेलिब्रेट भी किया जा रहा है, उसकी आइडेंटिटी को रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है। यूनिटी एंड डेमोक्रेसी, यहाँ पे प्रमोट किया गया इक्वालिटी को, यूनिटी को अमंग डाइवर्स इंडिविजुअल्स इन अमेरिका। बेसिकली इन्होंने अमेरिका को पोर्ट्रे किया हुआ था, तो इनकी नज़र में सभी जो थे ना वो इक्वल थे। ये कहते हैं कि वुमेन्स को और मेन को जो है ना, वुमेन और मेन दोनों को एक जैसी मतलब इक्वालिटी देनी चाहिए। नेचर एंड ह्यूमैनिटी, इन्होंने इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ह्यूमन एंड द नेचुरल वर्ल्ड पे बहुत ज़्यादा दबाव डाला। देन वी हैव स्पिरिचुअलिटी एंड ट्रांसेंडेंस, ठीक है। इन्होंने एक्सप्लोर किया स्पिरिचुअल कनेक्शन को जो कि यूनाइट करती है तमाम बींग्स को, और इस चीज़ पर के जो आइडिया ऑफ यूनिवर्सल सोल है ना वो एग्जिस्ट करता है। सोशल कमेंट्री, इन्होंने कमेंटिंग और ना वेरियस एस्पेक्ट, लाइक इन्होंने बात करी ना वेरियस एस्पेक्ट की अमेरिकन सोसाइटी के बारे में, इन्होंने इसमें इंक्लूड किया पॉलिटिक्स को, रिलीजन को और डाइवर्सिटी को अपनी पोएम में। फ्रीडम एंड इंडिविजुअल एक्सप्रेशन, जिसमें इन्होंने एक पर्सनल फ्रीडम के बारे में बात की है और सेल्फ एक्सप्रेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात की है। नेक्स्ट वी हैव सेटिंग। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कि वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखा था, इसके पास कोई स्पेसिफिक फिजिकल सेटिंग नहीं थी, जिस तरह से एक नावल और एक शॉर्ट स्टोरी को क्रिएट किया जाता है। इस पोएम के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से हमें अमेरिका के रहने वाले लोग थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मतलब एज व्हिटमैन उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है, ह्यूमन कंडीशन को उस वक्त के जो लोग थे उन्होंने उसके बारे में शेयर किया है। इट्स काइंड ऑफ फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन, ठीक है। ये कोई नरेटिव चीज़ नहीं है, कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं है जो कि अपने टाइम के साथ फिक्स्ड हो, अपने प्लेस के साथ फिक्स्ड हो, ठीक है। जो व्हिटमैन के वर्ड्स है ना वो एक कंक्रीट सेटिंग क्रिएट करते हैं और इंगेज करते हैं यूनिवर्सल थीम्स को और आइडियाज़ को। नेक्स्ट वी हैव रीज़न व्हाई ही रोट दिस पोएम। वॉल्ट व्हिटमैन रोट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उन्होंने ये पोएम लिखी बिकॉज ही वांटेड टू से दैट एवरी पर्सन इज़ इम्पोर्टेंट एंड यूनिक, क्योंकि वो चाहते थे कि वो ये बात कह सकें कि हर बंदा मुनफरिद और अहम है। He also wanted to talk about how everyone in the United States should be treated the same, that the country should be a place of freedom. वो इस बारे में भी बात करना चाह रहे थे कि जिस तरह से ये स्टेट बनी है ना, फ्रीडम इसको हम बोल रहे हैं कि एक स्टेट जो है इसको एक आज़ाद स्टेट होना चाहिए, उसी तरह से यहाँ पे लोगों के साथ भी बर्ताव भी वैसा होना चाहिए कि ये ना हो कि लोगों को गुलाम बना के रखा जाए। The poem also explores big ideas about life and spirituality. Whitman used his poem to show that America was special and diverse. He wrote it in a new way that didn't follow the usual rules of poetry, making it a bold and groundbreaking work that still matters today. अब विटमैन ने जो पोएम लिखी इसके अंदर बड़े बड़े अपने आइडियाज़ दे दिए, ज़िंदगी से रिलेटेड भी और जज्बे से रिलेटेड भी और अपनी रुख से रिलेटेड भी। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि जो अमेरिका को इसमें बड़ा ज़्यादा उन्होंने स्पेशल इमेज हमें दिखाई अमेरिका की। उसके बाद इन्होंने एक नया तर्ज तरीका चुना लिखने का, ताकि वो अपनी राइटिंग को खूबसूरत कर सकें और मुनफरिद कर सकें, जो कि आज भी मैटर कर रही है, तभी तो हम इसको पढ़ रहे हैं। अगर ये आज ना कोई मकसद रखती होती है तो कौन इसको ढूंढ ढूंढ के पढ़ता और कौन इसके बारे में बात करता। Think about it. Thank you so much for watching this video and stay tuned for the next poem. Allah Hafiz.